दोस्तों आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको शायद पिछले वाले मानवा पसंद नहीं आए। दोस्तों इस मानवा की शुरुआत में हमें एक कमरे के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी अभी उठा हुआ होता है, लेकिन अचानक से देखते हैं कि उसकी नज़र कहीं पर चली जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह बाहर के नज़ारे को देख रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर आ गया हूँ और ये कौन सी जगह है। अरे हाँ, मुझे याद आया, यह तो मेरा गेम वर्ल्ड है जहाँ पर मैं खेलता था, लेकिन मैं इसके अंदर कैसे आ गया। और फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन बताने लग जाता है कि 3 साल पहले ये गेम लॉन्च हुआ था और तभी उसी वक्त से मैं इस गेम को खेलता जा रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और रियलिस्टिक गेम है और इसमें ना जाने बहुत से कैरेक्टर हैं। इस गेम का नाम द लेजेंड ऑफ द अरहान है। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और इसमें ना जाने कितने डेविल कैरेक्टर हैं और कभी ना ख़त्म होने वाली मुसीबत ही है जो इस गेम को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देती है। और ये कभी ना ख़त्म होने वाला गेम है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग कभी भी नहीं जीत पाते और आज तक इस खेल को कोई भी नहीं पास कर पाया। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गेम है और इसके साथ साथ हर साल इस गेम की स्टोरी को भी पूरी तरीके से बदल दिया जाता है और इसमें नए कैरेक्टर और नए डीमंस को ऐड किया जाता है जो इस गेम को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। लेकिन एक दिन अचानक से यह गेम पूरी तरीके से एंड हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को ऐड किया गया था जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे और कोई भी कैरेक्टर इन ज़ॉम्बीज़ को नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से यह गेम को एंड करना पड़ा। और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार गेम था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है क्योंकि मैं इस गेम में आ चुका हूं और मुझे इस गेम की सारी कहानी के बारे में पता है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि मेरा इस गेम में रोल एक नौसिखिए एनपीसी का है जो गाँव के लोगों को बचाता है और उनका हीरो बन जाता है और मेरा नाम कोरिन लोची है। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार नाम है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन बाहर आ जाता है और लोगों से हाई करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे इस गेम के सारे कैरेक्टर के बारे में पता है और मुझे पता है कि मुझे कहां पर जाना है। मुझे इस गेम के नौसिखिए प्लेयर और गरीब मेन कैरेक्टर को ढूंढने के लिए जाना है जिसका नाम पार्सियो है। अगर मैं उसके पास चला जाता हूं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा क्योंकि वह आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता और उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अगर मैं उसके साथ मिल जाता हूँ तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है और मैं बहुत सारे पॉइंट कमा सकता हूँ। चलो चलते हैं मैं अपने पॉइंट्स कमाने के लिए। लेकिन अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान किसी लड़के पर चला जाता है और वह लड़का कह रहा होता है कि मुझे बहुत सारे भूख लगी है, मुझे मीठे आलू चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने इस इंसान को पहले कहीं पर देखा है लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि वह लड़का कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर हारना नहीं है, मुझे आगे चलकर और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है, मैं नहीं हार सकता। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहने लग जाता है कि अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, तुम ही हो पार्सियो हो ना। तो इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि मैं पार्सियो के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, ये आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन गया था, यह बिल्कुल मेरी तरह है और इसकी सोच मुझसे मिलती जुलती है, इसकी वजह से मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और आगे चलकर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है इसका सामने होने वाला है और यह इस गेम के बॉस को भी मार डालेगा। और इसके साथ साथ जब यह गेमिंग वर्ल्ड पूरी तरीके से एंड होने वाला होगा तब पार्सियो ही बचेगा क्योंकि इसके पास स्टेटस विंडो है जिसकी मदद से ये बहुत कुछ कर सकता है और एंड तक बचा रहेगा। और हम देखते हैं कि पार्सियो अपने स्टेटस विंडो से कुछ पूछ रहा होता है, उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरे बारे में कुछ बता सकते हो। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे पर हाथ रख देता है और उससे कहने लग जाता है कि अरे पार्सियो, तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं तो तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम एक जादूगर बनना चाहते हो और तुम्हें अपने सिस्टम से ये सब पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं तुम्हारी सारी की सारी स्टोरी को पढ़ चुका हूँ और मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं तुम्हें जादूगर बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करूँगा। क्या तुम मेरे साथ मिलना चाहोगे? क्या तुम मुझे अपनी पार्टी में लेना चाहोगे? और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि मुझे इसके साथ ज़रूर से मिलना ही होगा, तभी जाकर मैं आगे निकल सकता हूँ, आगे चलकर मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। और हम देखते हैं कि वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस पार्सियो की मदद करनी होगी, तभी जाकर मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ और अपनी पृथ्वी पर लौट सकता हूँ। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कोरिन के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कुत्ता आ जाता है और कोरिन का ध्यान उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अचानक से पार्सियो जोर से चिल्लाता है कि अपने पीछे देखो, जिसे सुनने के बाद कोरिन हैरान हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि वह कुत्ता अचानक से बहुत ही सारा टुकड़ों में कट जाता है और यह हमला पार्सियो ने किया होता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह पार्सियो पीछे मुड़कर कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन भी बहुत सारे डेविल
कुत्तों को मार रहा होता और कहने लग जाता है कि मैं इस गेम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मुझे पता है कि मुझे किस मॉन्स्टर को किस तरीके से मारना चाहिए। और वैसे तो पासियो के पास एक सिस्टम है जिसकी वजह से वह बहुत सारे मॉन्स्टरों के बारे में जान सकता है और उन्हें आसानी के साथ मार सकता है। लेकिन मैं भी इस गेम के मेन कैरेक्टर से कम नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस गेम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मैं आसानी के साथ इन सारे के सारे मॉन्स्टरों को संभाल सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन एक जोरदार वार करता है एक डेविल कुत्ते पर और वह वहीं पर मर जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं और पासियो भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता है मुझ पर। हम दोनों हैं जो इस दुनिया को बचाएंगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन ने और पासियो ने बहुत सारे डेविल कुत्तों को मारते होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि अब यह वर्ल्ड कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला, अब यह वर्ल्ड और भी ज़्यादा आगे चलेगा। और हम अचानक से देखते हैं कि पासियो एक एलेक्जर हमारे मेन कैरेक्टर को देते हुए कहने लग जाता है कि ये लो, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोरिन कहने लग जाता है कि ये क्या है, क्या ये मेरी एनर्जी को बढ़ाएगा। और हम देखते हैं कि कोरिन उस एलेक्जर को पीने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जब से मैंने पासियो की पार्टी को ज्वाइन किया है मैं बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहा हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि पासियो की पार्टी में सारे के सारे लोग लड़के ही है। यहाँ पर तो एक भी लड़की नहीं है जो मुझे मज़े दे सकते। ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आने वाला। आखिरकार मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, वह लड़कियाँ कहाँ कर गई। फिर इसके बाद कोरिन हमें बताने लग जाता है कि जब 3 साल पहले मैं इस गेम को खेलता था तो मुझे पासियो के बारे में सब कुछ पता था और मुझे पता था कि इसकी पार्टी में बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन वह लड़कियां धीरे धीरे अचानक से गायब होने लगी और उनके पूरी तरीके से गायब हो गई। आखिरकार वह लड़कियां कहाँ पर गई और आज तक इस बात का किसी को भी पता नहीं लगा। मुझे जानना होगा कि यह पासियो क्या करना चाहता है और वह लड़कियां अचानक से कहाँ पर गायब हो गई। जब मैं इस पार्टी में आया था तो इस पार्टी के बॉस ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर लड़कियों का आना मना है। आखिरकार वह लड़कियों को इतना पसंद क्यों नहीं करता, मुझे ये सब जानना होगा। मुझे जानना होगा इस वर्ल्ड का एंड कैसे हुआ, मुझे ये सब जानना होगा। मुझे लगता है कि ये किसी की चाल है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे इस टीम के लोगों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये लड़कियों को पसंद नहीं करते और लड़कियों को अपनी टीम में आने देना नहीं चाहते। आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस बात का रियलाइज हो चुका है, जब एम्परर की बेटी इस टीम में आई थी तो वह भी अचानक से गायब हो गई थी और उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर तलवार थी, वह भी अचानक से गायब हो गई और उसका किसी को भी आज तक पता नहीं लगा। लेकिन जब दूसरा हादसा हुआ वह भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि वह भी एक मास्टर की बेटी थी, वह भी अचानक से गायब हो गई और धीरे धीरे इस टीम की सारी लड़कियां अचानक से गायब होने लगी और इस गेम की स्टोरी पूरी तरीके से बदल गई। मुझे यह जानना होगा कि वह लड़कियां अचानक से कहां पर गायब हो गई। मैं इस गेम के बारे में सब कुछ जानता हूं, लेकिन वह लड़कियां कहां पर गायब हो गई मुझे इसके बारे में आज तक किसी से भी नहीं पता चला। और जब भी मैं इस पासियो को देखता हूँ ऐसा लगता है कि यह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी नकली है, यह अपनी रियल पर्सनैलिटी मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे यह जानना होगा और इसके बारे में थोड़ा सा करना होगा, तभी जाकर मैं पासियो के बारे में जान सकता हूँ और इसे हरा सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें 3 घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन एक जगह पर पहुँच गया होता है और वह किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह एक स्टॉप को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह तो मेरिडिन डफलिन का स्टॉप है, जो कि इस गेम की एक हीरोइन है, लेकिन वह अचानक से गायब हो गई थी। और सीओ ने मुझसे कहा था कि वह अचानक से गायब हो गई और उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन ये स्टॉप यहाँ पर क्या कर रहा है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वह अचानक से कहने लग जाता है कि वह पासियो कुत्ता कमीना कहीं का, जब मैं सो गया था तो वह अचानक से छिपकर रात को बाहर निकल गया था और मैंने जब उसका पीछा किया तो वह इस जगह पर आ गया, लेकिन यह जगह अंडरग्राउंड थी और यह जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। मैं कहाँ पर आ गई हूँ और ये कौन सी जगह है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि यह तो ओटाची है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। यह तो उसी एम्परर की बेटी की तलवार है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। सीओ ने तो मुझसे कहा था कि वह पूरी तरीके से गायब हो गई है और उसके इक्विपमेंट का भी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है और ये प्लेस इतना छुपाया क्यों गया है, मुझे ये जानना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से उसकी नज़र एक हथौड़े पर पड़ती है, जहाँ पर वह कहने लग जाता है कि यह तो जेकर का हथौड़ा है। और हम देखते हैं कि वह किताब देखने लग जाता है और कहने लग जाता है यह तो लार्क की जादुई किताब है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ पर तो उन्हीं लोगों के इक्विपमेंट मौजूद है जो अचानक से गायब हो गए थे, मुझे इसके बारे में जानना होगा, मुझे इसके बारे में कुछ ही नहीं पता और ये सब कैसे हुआ ये मुझे जानना होगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर कोविन की नज़र अचानक से कहीं पर चली जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि एक शीशे में एक लाश कैद होती
होती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कोविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता और वह कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यह तो मैरी डफलिन है ये, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? यह तो मर चुकी थी और गायब भी हो गई थी, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? लगता है कि पासियो ने मुझसे झूठ बोला है। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर कोविन के पीछे वह पासियो आ जाता और कहने लग जाता है कि दत्तेरी की, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह पासियो कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरानी के साथ चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि मैरी डफलिन पूरी तरीके से गायब हो गई थी और तुमने उसका पीछा किया था, लेकिन ये सब क्या है? जिसे सुनने के बाद वह पासियो कहने लग जाता है कि वह लड़की एक सचमुच डीमन है, लेकिन खैर छोड़ो, तुम्हें इन सब बातें कैसे समझ आएगी? दरअसल उस लड़की का खून बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वह हमारे बहुत कुछ काम आ सकता है। तुम देख सकते हो कि उसका खून एक अमृत की तरह है जो हमारी ताकत को बूस्ट करता है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुमने भी तो इसका खून पिया था। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि क्या मैंने इसका खून पिया? और हम देखते हैं कि वह याद करने लग जाता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता और वह उल्टी करने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि क्या मैंने सच में उसका खून पिया? जिसे सुनने के बाद वह पासियो कहने लग जाता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? आखिरकार तुम उसका खून क्यों नहीं पी सकते? वह तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था और वह तुम्हारी ताकत को भी बूस्ट करने में मदद करता है, तुम उसका खून क्यों नहीं पी सकते? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? जिसे सुनने के बाद पासियो कहने लग जाता है कि प्रोग्रेस, ये सब मैंने आगे बढ़ने के लिए किया था। अगर मैं इन सब लोगों को मार देता हूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मेरी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, तुम्हें ये सब करना चाहिए, लेकिन तुम तो एक लूजर हो, तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। तुम तो हमेशा लोगों को बचाने के बारे में सोचते हो। जो काफ़ी ज़्यादा लूजर है वह तो अपने आप को भी नहीं बचा सकते, तो आखिरकार तुम उन्हें क्यों बचाना चाहते हो? मुझे थोड़ी देर के लिए लगा था कि तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो लार्क और जैकर की तरह हो जो हमेशा लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। तुम भी लोगों को बचाना चाहते हो और उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें उनको मारकर अपने लेवल अप को बढ़ाना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा तुम्हारे लिए। इससे तुम आगे बढ़ सकते हो और मेरी तरह ताकतवर भी बन सकते हो। तुम्हें इन सब बातों को समझना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नौसिखिया नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हूँ और तुम्हें आसानी के साथ हरा भी सकता हूँ। तुम मेरे सामने एक कीड़े की तरह हो और तुम्हें तो इस दुनिया के रूल के बारे में पता ही होगा। जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है वही जीतेगा, जो हारेगा वह कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह शुरू से ही जानता था, यह बास्टर्ड नौसिखिया बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था और मैं इसकी बातों में आ गया, लेकिन ऐसा क्यों है हो सकता है? और वह कहने लग जाता है कि मैं भी तो बहुत सारे लोगों को मारा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब भी सुधर सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम कुछ और लोगों को मारना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद वह पासियो कहने लग जाता है कि नहीं, मैं तो अभी बहुत सारे लोगों को मारूंगा, न जाने कितने लोगों को मारकर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम तो इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो एक मॉन्स्टर हो, तुम जागे हो और अपने आप को देखो, तुम तो एक मॉन्स्टर बन चुके हो। तुम उन मासूम लोगों को क्यों मारना चाहते हो? उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तो एक मेन कैरेक्टर हो और अपने सिस्टम की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बहुत ही ज़्यादा कुत्ते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे उन लोगों के साथ ऐसा करने की? क्या तुम इस वर्ल्ड को बचाना नहीं चाहते? यह वर्ल्ड आगे चलकर ख़त्म हो जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? तुम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो और तुमने उन सारे के सारे सूरवीरों को मार डाला जिनके पास ताकतवर चीज़ें थी और उनके साथ तुमने ना जाने क्या कर दिया। तुम भी तो एक जादूगर बनना चाहते हो, लेकिन ये सब तुमने क्यों किया? तुम भी तो ताकतवर बनना चाहते हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन उस पासियो को दीवार में चिपका देता और उससे कहने लग जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे कुछ बताते नहीं, तुम क्यों नहीं बोल रहे और तुमने एलेक्सर को क्यों बनाया? तुम भी तो अपने सिस्टम की मदद से वह सब एलेक्सर को बना सकते थे, लेकिन तुमने तो उस मासूम लड़की को इसके लिए मार डाला और वह कोई डीमन नहीं है। मैं उसके बारे में जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम मुझे बताते क्यों नहीं? जिसे सुनने के बाद वह पास से हंसने लग जाता और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धक्का मारने की? क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो? जिसे सुनने के बाद
हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि पास से एक जोरदार मुक्का हमारे मेन कैरेक्टर के सामने कर देता है और पीछे आकर उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। और हम देखते हैं कि इस मुक्के में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक दीवार के जाकर लग जाता है और उसका सर फूट जाता है और वह कहने लग जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिसे सुनने के बाद पास से वो कहने लग जाता है कि तुम्हें इस बात का अब भी पता नहीं चला, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुम ना जाने इतनी देर से कितनी ज़्यादा बकवास करे जा रहे हो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहा है और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या तुम समझ नहीं सकते कि यह सब मैंने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किया है। इसकी मदद से मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। और तुम जानते हो कि मैंने अपनी टीम में लड़कियों को क्यों नहीं रखता, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होती है और उन्हें देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तुम ना जाने कितनी देर से उन लड़कियों को देखते रहते हो। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। मैं सब लड़कियों को मार डालूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा और अपनी ताकत को बढ़ाऊंगा। ये सब मैंने अपने लिए किया और मैं ये सब करके ही रहूंगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार कहना क्या चाहता और इसका लड़कियों के साथ क्या चक्कर है। और वह उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारे लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, वह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो उन्हें अपने से दूर करने की। मैं उन्हें पसंद करता हूँ और उन्हें देखना चाहता हूँ, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद वह पास से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता और कहने लग जाता है कि मैं आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनने वाला हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल मार डालूंगा और तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझसे ऐसे बात करने की। तुम ही हो जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और क्या करने वाला हूँ वह भी सब कुछ जानता है, इसलिए मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि बास्टर कुत्ते कमीने कहीं के, मैं तुम्हारी पार्टी में बिल्कुल भी शामिल नहीं होने वाला और मैं नहीं होऊंगा शामिल। जिसे सुनने के बाद पास से और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। लगता है कि तुम यहाँ से जा पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मुझे साथ ही दुश्मनों को मारना होगा, तभी जाकर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ। और तुम्हें पता है कि मैं इस दुनिया में किसी से भी प्यार नहीं करता, सिर्फ मैं एक से ही प्यार करता हूँ और वह हूँ मैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एक जोरदार मुक्का दे मारकर वहाँ से भागने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा। ये सब बेकार हो चुका है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो ये मेरे साथ तो कुछ भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भाग ही रहा होता है कि उसके पीछे कुछ अजीब सी पीछे चीज़ आ रही होती है और वह पहले तो हमारे मेन कैरेक्टर के पाँव को पकड़ती है, फिर इसके बाद उसके पूरे शरीर को जकड़ लेती है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और तुम्हारे साथ नहीं लड़ सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ऐसे करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसे सुनने के बाद पास से वो कहने लग जाता है तुम यहाँ से नहीं भाग सकते और मैं तुम्हें कहीं पर भागने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। जब मेरे कोई जाल में फंस जाता है तो वह कभी भी यहाँ से नहीं भाग सकता। अब तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा और तुम मेरे साथ ही रहोगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह पास से एक डेविल से हंस रहा होता है और हम देखते हैं कि पास से कहने लग जाता है कि ये एक फेक वर्ल्ड है, ये एक नकली वर्ल्ड है। असली वर्ल्ड तो वह है जहाँ पर तुम रहते होगे, वह काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा। मैं तुम्हारे वर्ल्ड पर राज करना चाहता हूँ और इस वर्ल्ड से निकलना चाहता हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होना चाहता हूँ और इस वर्ल्ड को ख़त्म करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि अगर तुमने मेरे वर्ल्ड को कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद वह कोविन वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ, हमारी फाइट पूरी तरीके से ओवर हो गई और तुम्हें यहाँ से जल्दी भेज दिया जाएगा। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया, अच्छा तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और पास से होकर सिस्टम कहने लग जाता है कि हमने उसे अलग जगह भेज दिया और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक समुंदर के पास आ गया होता है और वहाँ पर वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ चल क्या रहा है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं कहाँ पर आ गया हूँ। मुझे इतना सब अजीब क्यों लग रहा है और मैं अपने हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा, ये थोड़ा सा अजीब है। ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे मार दिया है और मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता, मेरे सामने अंधेरा छाता ही जा रहा है। ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा। और वह पासो इस गेम को जीत कर जरूर से मेरे वर्ल्ड में जाएगा और वहाँ पर लोगों को परेशान करेगा। धत्तेरी की मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं मरने जा रहा हूँ और वैसे भी मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, इससे मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर कोविन का सिस्टम वहाँ पर आ जाता है और वह कहने लग जाता है कि प्लेयर डेड हो चुका है, हमारा चैलेंज खत्म हो गया है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह
कहने लग जाता है कि ये किसकी आवाज़ थी, कौन है वह कुत्ते का पिल्ला। फिर इसके बाद हमें उसी कमरे को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर कोविन की वहाँ पर आँख खुल जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है। और हम देखते हैं कि अचानक से वह उठता है और बाहर के नज़ारे को देखने लग जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वह कहने लग जाता है कि मैं दोबारा से वापस आ गया, ऐसे हो सकता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं कभी मरा ही नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों को देख लग जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। पास जो मुझे पता था कि तुम एक मेन कैरेक्टर हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो इस गेम के असली विलन हो जिसे मैं मार डालूंगा और तुम्हें ख़त्म करके अपने वर्ल्ड पर चला जाऊंगा, क्योंकि इस गेम का असली मेन कैरेक्टर तुम नहीं मैं हूं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह नया मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।